SC Verma sound wave का numerical 28. A source S and detector D are placed at a distance small d apart. A big cardboard is placed at a distance root 2d from the source and the detector as in figure. The source emits a wave of wavelength d by 2 which is received by detector after reflection from the cardboard. It is found to be in phase with the direct wave received from the source. By what minimum distance should the cardboard be shifted away so that the reflected wave becomes out of phase with direct wave? तो ये यहाँ पे सोर्स दिया हुआ है और ये डिटेक्टर इस सोर्स से वेव को डिटेक्ट करेगा और इनके बीच में सेपरेशन दिया हुआ है स्मॉल डी। अब ये जो सोर्स साउंड वेव इमिट कर रहा है उसकी वेवलेंथ दी हमें स्मॉल डी अपॉन 2। अब ये दोनों के सामने यहाँ पे कार्डबोर्ड रखा हुआ है और ये कार्डबोर्ड रूट 2 इंटू डी इतने डिस्टेंस पर रखा हुआ है। तो ये जो सोर्स यहाँ पे साउंड इमिट करेगा ये कंटिन्यूस लाइन जो दिखाई ये इस तरह से यहाँ पे आके फिर रिफ्लेक्ट होगा और यहाँ पे आ जाएगा। साथ साथ ये डायरेक्ट वेव भी यहाँ पे आ रही, तो ये डायरेक्ट वेव और ये कंटिन्यूस लाइन जो दिखाई वो रिफ्लेक्टेड वेव, ये दोनों भी इनिशियली फेज में है। फेज में मतलब यहाँ पे सपोज क्रस्ट आ रहा है तो यहाँ पे भी क्रस्ट आ रहा है, या ट्रप आ रहा है तो ट्रप आ रहा है, कंप्रेशन तो कंप्रेशन, रेयरफैक्शन तो रेयरफैक्शन, दोनों वेव का मैच हो रहा है, इसलिए दोनों वेव यहाँ पे इन फेज होगी। अब हमें क्या करना है कि इस बोर्ड को इस तरह यहाँ पे शिफ्ट करना है, धीरे धीरे शिफ्ट करना है। तो मिनिमम कितना शिफ्ट करना पड़ेगा किसके लिए? तो एक कंडीशन लाने के लिए कितना, तो क्वेश्चन दिया है कि फाइंड शिफ्ट इन कार्डबोर्ड। सो कितना शिफ्ट करना है सो दैट द रिफ्लेक्टेड वेव एंड डायरेक्ट वेव विल बिकम आउट ऑफ फेज। तो पहले इनिशियली वो इन फेज थी, तो यहाँ पे हमें इस तरह से शिफ्ट करना है। मानो कि यहाँ से यहाँ तक x डिस्टेंस इतना हमने शिफ्ट किया, तो इस कंडीशन पे ये यहाँ से जो वेव्स इमिट हो रही है तो एक वेव तो डायरेक्ट वेव आ ही जाएगी जो पहले जैसे आ रही थी, लेकिन रिफ्लेक्टेड वेव को अब थोड़ा सा डॉटेड लाइन और डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा। इसके कारण पहली जो वेव डायरेक्ट और रिफ्लेक्टेड जो फेज थी, अब इसका और ये जो रिफ्लेक्टेड वेव इनमें पाथ में कुछ डिफरेंस आने वाला है और वो पाथ डिफरेंस इस तरह से होना चाहिए कि दोनों भी आउट ऑफ फेज होनी चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए हमें कितना उसे शिफ्ट करना है, मतलब हमें क्या करना है कि आउट ऑफ फेज दो वेव को लाने के लिए वहां पे पाथ डिफरेंस जो होता है, ये पाथ डिफरेंस कितना आना चाहिए, तो वो एक का क्रस्ट है तो दूसरी वेव का टर्फ मिलना चाहिए, तब वो आउट ऑफ फेज मतलब पाथ में λ/2 इतना डिफरेंस आना चाहिए, λ/2। अब ये पाथ डिफरेंस किसका, तो ये जो वेव है SP' यहाँ पे ये जो लेंथ होगी SP' माइनस ये डायरेक्ट वेव SD माइनस SD, इनमें कुछ डिफरेंस आने वाला है और वो डिफरेंस कितना चाहिए, तो वो λ/2 आना चाहिए। अब SP' जो होगा SP' तो ये वेव SP' माइनस SD, तो इसका पार्ट डिफरेंस और ये इनिशियली जो रिफ्लेक्ट हो रही थी SPD, उनका पार्ट डिफरेंस पाथ सेम ही था, पार्ट डिफरेंस नहीं था, इन फेज थे मतलब पाथ सेम था। तो इस SD की जगह पे लिखते हैं हम SPD, यहाँ पे लिखते हैं SPD इज इक्वल टू λ/2। तो हमें ज्योमेट्रिक ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी है, तो हम इसका आधा पार्ट अगर ले लेते हैं तो ये इसे लिखेंगे SP' माइनस ये जो यहाँ पे आ रहा है SP माइनस यहाँ पे जो आ रहा है SP, तो इनमें पार्ट डिफरेंस कितना होगा, पहले जो फुल पाथ ले रहे थे तो λ/2 था, अब ये आधा पार्ट ही ले लिया SP' और ये SP, इनमें पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो ये λ/2 का आधा मतलब इसका हाफ करेंगे तो ये आएगा λ/4। अब ये SP' कितना है SP, अब ये लैम्बडा जो दिया हुआ हमें d/2 दिया है, मतलब ये SP' माइनस SP इज इक्वल टू लैम्बडा की वैल्यू d/2 पुट करेंगे और यहाँ पे ऑलरेडी 4 है तो ये 8। तो इस तरह से एक इक्वेशन लिखा हमने। अब क्या करना है कि SP' जो होगा ये कितना और SP फाइंड करना है, तो ट्रिग्नोमेट्री यूज करेंगे। तो ये फ्रॉम फिगर अगर पहले SP
पी, तो और ये यहाँ पे नॉर्मल निकाला, तो ये डिस्टेंस जो होगा, सपोज यहाँ पे एम पॉइंट, तो एम पी कितना होगा √2d, मतलब ये ट्राई फ्रॉम फिगर हम ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं, तो ये एस एम स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर मिलेगा हमें एस पी स्क्वायर या एस पी इज इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट में एम पी स्क्वायर प्लस एम एस स्क्वायर, इसकी वैल्यू पुट कर देते तो एम पी कितना है, एम पी कितना है √2d इसका स्क्वायर प्लस एम एस कितना है, एम टू एस कितना डिस्टेंस है d/2 और इसका स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अंडर रूट में ये इसका स्क्वायर आएगा 2, ये डी स्क्वायर प्लस ये डी स्क्वायर अपॉन 4, तो ये एस पी मिल रहा है हमें, ये 2d स्क्वायर, ये 4 यहाँ पे आएगा तो 4 to the 8 और ये प्लस 1 9d स्क्वायर अंडर रूट में 9d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो ये एस पी मिल रहा है हमें 3d/2, तो ये एस पी मिल रहा है, और इसी इक्वेशन से एस पी डैश फाइंड कर सकते हैं, एस पी डैश कितना आएगा, ये एस पी इस साइड में चला जाएगा, तो एस पी प्लस दिस, एस पी की वैल्यू 3d/2 और प्लस इसमें ऐड करते d/2, तो ये एस पी डैश इज इक्वल टू 3d/2 और ये d/8, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करते, तो इसे 4 से मल्टीप्लाई करते तो 12 और प्लस 1 13d/8, तो ये आ गया एस पी डैश, और ये दोनों का डिफरेंस चाहिए हमें 8/d/8। जैसे फ्रॉम फिगर एस पी फाइंड किया, उसी तरह से फ्रॉम फिगर हम एस पी डैश फाइंड करते हैं, तो ये एस पी डैश इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ये बेस एम पी डैश, ये बेस एम पी डैश इसका स्क्वायर प्लस एम एस डैश एम एस इसका स्क्वायर, ये मिलेगा हमें एस पी डैश स्क्वायर। अब एस पी डैश ऑलरेडी हमने फाइंड किया है कितना 13/8d इसका स्क्वायर इज इक्वल टू एम पी डैश कितना होगा, तो ये एम और ये पी डैश ये कितना होगा, पहले डिस्टेंस यहाँ पे √2d था, अब हमने x से उसे शिफ्ट कर दिया, तो √2d प्लस x ये होगा एम पी डैश, तो ये होगा √2d प्लस इसमें x मिलाना है ये स्क्वायर और प्लस एम एस क्या है, ये डिस्टेंस d/2, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक d है, तो इसका आधा d/2, तो ये आएगा d/2 स्क्वायर। हमें x फाइंड करना है, कितनी शिफ्ट ये कार्डबोर्ड में कितना शिफ्ट किया है ये फाइंड करना है, मतलब ये x फाइंड करना है, इस टर्म को इस साइड में भेज देते, तो पहले तो 13 का स्क्वायर आएगा 169d स्क्वायर डिवाइड बाय 8 का स्क्वायर, इसे इस साइड में भेज देते, तो ये d स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू यहाँ पे √2d प्लस x और इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका एलसीएम लेना है, तो 16 4 तो 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे भी 16 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 16 इसमें से माइनस करने हैं, तो ये 9 में से 6 गया 3 और ये 6 में से 1 गया 5 और ये 153d स्क्वायर अपॉन ये 64 इज इक्वल टू यहाँ पे √2d प्लस x और इसका स्क्वायर। यहाँ पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो टेकिंग स्क्वायर रूट अगर लेते दोनों साइड का, तो ये 153 अंडर रूट में डिवाइड बाय 64 का 64 यहाँ पे, तो इसका अंडर रूट, तो 8 और डी स्क्वायर के लिए लिखते d इज इक्वल टू इसका स्क्वायर रूट, तो ये आएगा √2d प्लस x। अब ये 153 की वैल्यू, तो 13 का स्क्वायर आता है
169 और 12 का स्क्वायर आता है 144, तो इनके बीच में है ये। तो इनके बीच में 12.5 का स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, और तो ये 12.4 के आसपास की वैल्यू अगर ले लेते हैं हम 12.4 और डिवाइडेड बाय 8 इंटू डी इज इक्वल टू √2d प्लस एक्स। 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8 और 4 44 तो 8 5 जा 40, फिर 4 तो 40, 8 5 जा 40 डी इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.414 डी प्लस एक्स। अभी एक्स चाहिए तो इसी साइड में भेज देते 1.55 डी। यहाँ पे 3 जीरो, यहाँ पे जीरो देते हैं, माइनस 1.414 डी इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें से ये जीरो में से 4 गया 6, 1 2 और ये 5 में से 2 गया तो ये 3 और ये 1 और ये 0 डी इज इक्वल टू एक्स। मतलब जो हमें एक्स फाइंड करना था वो कितना आ रहा है 0.13 डी। इतना कार्डबोर्ड को शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जो डायरेक्ट वेव आ रही है और रिफ्लेक्टेड वेव आ रही है वो आउट ऑफ फेज आएगी।